कोटा की जनता को। आज कोटा की 21 लाख जनता बिरला जी से हिसाब किताब मांग रही है कि आपने 10 साल क्या किया। ये जो मैंने जो आपके सामने जो रखा कि किस तरह से इनके दाऊद के पार्टनर के साथ रिश्ते हैं, किस तरह से इन्होंने बजरी के ठेका जो फर्जी कंपनियां बनाकर बजरी का ठेका जो आज बनास का लिया है, ये इन्होंने सांसद बनने के बाद किया है। कि आप अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, जो हमने जो आज आरोप लगाए हैं ओम बिरला पे, हमने जो आरोप लगाए कि जो दाऊद का जो पार्टनर है जो गिफ्ट में गाड़ी देता है उस पर कार्रवाई होती है, 10 साल को उसकी सजा, यहाँ का कोर्ट बॉम्बे कोर्ट उसको मकोका मुकदमे के उसको सजा सुनाता है, उस बिरला पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कांग्रेस के नरेश मीणा हमारे साथ हैं। मैं आपको जानने का प्रयास करता हूं, बताता हूं इस बात को कि आज नरेश मीणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोटा में, किस मुद्दों पर की है, किस वजह से की है, वो कारण हम उनसे जानेंगे सीधा। नरेश जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 कारण हैं। एक तो हमारा जनता को ये बताने का मकसद है कि जो बिरला जी जो 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं, वो राजनीति से ज़्यादा व्यवसायीकरण की राजनीति करते हैं, व्यापारिक राजनीति करते हैं, अपने परिवार को व्यापारिक तौर पर आर्थिक रूप से मजबूत करने की राजनीति करते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है 21 लाख मतदाताओं से, उनको सिर्फ लेना देना तो अपने परिवार से और अपने घर से लेना देना। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो देशभक्ति की बात करती है, और अमित शाह जी जो 2 दिन बाद में यहाँ 20 तारीख का उनका दौरा बन रहा है, ऐसे में हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, तो आप इस बात का जवाब दें कि आपने दाऊद के जो पार्टनर है जेएम जोशी जी, उनसे फॉर्च्यूनर किस एवज में आपने गिफ्ट में ली, जिसको मकोका के मुकदमे में बॉम्बे कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई, और उससे आपके रिश्ते किस तरह के उनसे रिश्ते हैं, किस तरह से आपने गाड़ी लेकर उस गाड़ी पर संसद का टिकट स्टिकर लगाकर आपने उसका उपयोग किया। नहीं तो ये किस आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पास ये पूरा सबूत है। हमारे पास है उस गाड़ी की आरसी हमारे पास है, जिस कंपनी के नाम पे वो आरसी थी, जेएम जोशी जी की कंपनी थी, जिस कंपनी में जोशी साहब के 50% शेयर थे, उनकी पत्नी के 50% शेयर थे, जो दाऊद इब्राहिम के रिश्ते ना होने के कारण जिसको जेल हुई मकोका में, उस व्यक्ति से आप गाड़ी गिफ्ट में ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दाऊद इब्राहिम से संबंध है। और आपके परिवारजन जब दुबई में जाते हैं तो उनकी व्यवस्था कौन कर रहा है वहाँ, कौन उनको रुकवाता है, कौन होटलों की व्यवस्था करता है, कौन एरोप्लेन के टिकट कटवाता है, ये सारा प्रश्नचिन्ह है कि आपका कहीं न कहीं देशद्रोही में आपका भी हाथ है। आप राष्ट्रभक्त नहीं, आप गद्दार हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ आपका साठगांठ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह आ रहे हैं, इससे घबराकर कांग्रेस अनगल आरोप लगा रही है? अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। हम उस गृह मंत्री से सवाल करना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी ईडी और सीबीआई कांग्रेस जनों पे कार्रवाई कर रही है, उस ईडी सीबीआई जिस तरह से केजरीवाल पे कार्रवाई कर रही है, हेमंत सोरेन पर जो झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री, उस पर जिस तरह से उसको जेल में डाला गया, उस अमित शाह से हमारा सवाल है कि अमित शाह जी, आप जब कोटा में आ रहे हैं तो कम से कम इस बात का जवाब दें कि जो दाऊद और जो हमने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं? यहाँ पे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में लगातार आप दौरा कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो अब क्या नई चीज़ें उभर के सामने आ रही है? मैं शहर में भी घूम रहा हूँ, ग्रामीण एरिया में घूम, जिस तरह की समस्याएं हमें मिल रही है, पहाड़ की तरह समस्याएं खड़ी है, और यही कारण है बिरला जी के पास कोई जवाब देने का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मुझे नहीं, मोदी को वोट दो। मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी कोटा से चुनाव नहीं लड़ रहे, और हमने मोदी जी के नाम पे 2 बार आपको सांसद बनाया कोटा की जनता ने। मोदी जी के नाम को आपको वोट दिया। आप 3rd नंबर की सीट पे आप जाके वहाँ बैठे दिल्ली में। आप चाहते तो मोदी जी से आप यहाँ पे एयरपोर्ट खुलवा सकते थे, आप चाहते तो मोदी जी से यहाँ एम्स खुलवा सकते थे, आप चाहते तो मोदी जी से IIT खुलवा सकते थे। मैं आज देख रहा हूँ लाखों किसानों के बच्चे जो कोटा में कोचिंग करने आ रहे हैं, वो किराए के जो कमरों में रह रहे हैं, उन किराए के कमरों में उनकी 5-5, 7-7 हज़ार फीस है। उनकी छात्रवृत्ति के लिए आपने कभी कोई बात नहीं रखी। आपने जो कोचिंगों में जो लाखों रुपये बच्चों से फीस वसूले जाते हैं, उनके बारे में कभी आपने कोई बात नहीं की। आज दिन तक आपने ये नहीं किया कि शुगर मिल कैसे चालू होनी चाहिए। आज 10 किलोमीटर दूर, चंबल के 10 किलोमीटर दूर मात्र फ्लोराइड का पानी लोग पी रहे हैं। आप अपनी केवल फैक्ट्री में को चलाने में लगे हुए हैं, आप अपने धंधे पानी स्थापित करने हुए, गड्ढे पानी की फैक्ट्री जिसमें आपकी पूरी धाक चलती है, आपकी पूरी वो चलता है। आज दिन तक बिरला जी ने एक फैक्ट्री में आम जन का, एक किसान का बच्चे को किसी को नौकरी नहीं लगाए, कहीं रोजगार नहीं दिया। हालात ये है कि आप 8 घंटे की तनख्वाह, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले लोग मजदूरों को 8 घंटे की तनख्वाह देते हैं और मजदूरी 10-12 घंटे करवाते हैं। आप कंपनी उनको 15,000 देती है, ठेकेदार उनके 6,000 रुपये बीच में खा जाता है, और मजदूर को 9,000 रुपये महीना ये तनख्वाह देते हैं। ऐसे में बड़ी चारों तरफ समस्या है, छात्रों में समस्या है, यूथ को समस्या है, किसानों को समस्या है। आज दिन मैं कहना चाहता हूँ, इस हाड़ौती जो है वो किसान पे टिकी हुई है। किसान को खाद का जब समय आता है तो खाद की लाइन में लगना पड़ता है।
400 उनको काला बाजारी खाद की होती है। आज दिन तक किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिलता है। आज दिन तक समर्थन मूल्य पे जो कांटे लगते हैं, वो समर्थन मूल्य पे कांटे तब लगते हैं जब किसान अपना माल पूरा बेच चुका होता है। उसके बाद वो भी इनके अपने जो रिश्तेदार आड़तियाँ हैं, जो सेठ जो बैठे हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के बाद जब किसान अपना माल पूरा बेच चुका होता है, उसके बाद वो कांटे लगते हैं, जिसका फ़ायदा आड़तियों को मिलता है, किसानों को नहीं मिलता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारे आरोप चुनाव के दौरान ही क्यों, चुनाव के पहले भी आप देखिए लगा ऐसा सकते है, मैं 365 दिन लोगों में सक्रिय रहता हूँ। मैंने 12 की धरती पे भी किसानों के लिए कई आंदोलन किए, और आपने यहाँ पे गुंजल साहब को आप देखते होंगे तो गुंजल साहब 365 दिन लोगों जनता के बीच में रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। जब भी उनको कोई रात को 12 बजे भी अगर कोई संकट में आ जाए तो थाने पे मैंने देखा, रात को 12 बजे भी थाने के सामने वो धरने पे बैठते हुए मैंने देखा है। उनको मैंने कलेक्टर का घेराव करते किसानों के मुद्दों पे देखा है, आमजन के मुद्दों पे देखा है। इसलिए में हम तो 365 दिन जनता के लिए लड़ते हैं। अब चुनाव के समय में हमें ये फर्ज बनता है, हमारा आम जन होने के नाते, कि बिरला जी ने क्या किया, गुंजल जी किस तरह के हैं, बिरला जी क्या है, किस तरह से बिरला जी व्यापारीकरण की राजनीति करते हैं, किस तरह से गुंजल आम जन की राजनीति करता है। हैं। इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव का परिणाम समीकरण क्या बदलेगी कोटा? देखिए 2 लाख वोटों से प्रहलाद जी गुंजल चुनाव जीतेंगे। अभी 22,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की लीड थी विधानसभा चुनाव में। आज हम जिस तरह का देख रहे हैं, जो जातीय समीकरण जिस तरह के बन रहे हैं, उससे लगता है कि 2 लाख वोटों से प्रहलाद जी गुंजल चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आप मीणा समाज से आते हैं। मीणा समाज में आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा युवा नेता आपको मानते हैं, एनर्जेटिक नेता आपको माना जाता है। तो मीणा समाज की इस चुनाव को लेकर क्या स्थिति है? मीणा समाज में जो इन्होंने बीजेपी में जो पदाधिकारी बना रखे हैं, उनका एक वोट जाएगा। उनका परिवार का वोट भी कांग्रेस को आने वाला है। उनका एक वोट जाएगा। जो मंडल का मंडल जो भी अध्यक्ष वगैरह बना रखे हैं, उनका एक वोट जाएगा। बाकी सारा समाज का वोट गुंजल साहब को मिलेगा। और उसका एक बड़ा कारण है, जब भी भारतीय जनता पार्टी राज में आती है तो कहीं न कहीं हमारे अधिकार छीने जाते हैं, हमें कमज़ोर किया जाता है। आज आप देख लीजिए, किरोड़ी लाल जी मीणा ने 5 साल किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई, किस तरह से लोगों के लिए लड़े, और उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग सोच रहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, और आज किस कदर उनका अपमान किया है। उनको पंचायत राज दिया, वो भी आधा अधूरा दिया। उसमें भी मुख्य जो मेन जो पंचायत राज है वो किसी और के पास है। एक सिंगल मंत्री बनाया, उसको भी किस तरह से अपमान उसका किया गया। बाकी कांग्रेस में देख लीजिए आप, पंचायत राज मंत्री, पूरा पंचायत राज का पावर दिया रमेश मीणा को। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा को बनाया। किस तरह दलितों को 4 दलितों को मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने। किस तरह से हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, उनको जो तवज्जो जो कांग्रेस देती है, वो तवज्जो हमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं मानी जाती। भारतीय जनता पार्टी हमें अपने वोटर के रूप में देखती ही नहीं है, और वो उसी तरह से जिस तरह से वोटों को देखती है, उसी तरह से वो बाद में हमारे साथ बिहेव करती है। किरोड़ी लाल मीणा तो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, ओम जी बिरला का प्रचार कर रहे हैं। उनके वीडियो सब सामने आ रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब का एक वीडियो मैंने सुना है, क्योंकि डॉक्टर साहब का हाड़ौती ने बहुत स्वागत किया है, और आज भी हम स्वागत करते हैं हाड़ौती में। जब भी वो आएंगे सम्मान करते हैं, लेकिन वोटों के नाम पर डॉक्टर साहब को यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलने वाला, आपने सुना नहीं कि सारी समाज समझ रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये ST वाले समझ ही नहीं रहे, और जिसमें मीणा तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे, क्योंकि मीणाओं को अब समझ में आ गया है। मीणा समाज को ये समझ में आ गया कि हमारा हकदार कौन है। मीणा समाज को आज जो मीणा समाज जो नौकरियों में जो मीणा समाज को जो आवाज़ दी है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी है, कैप्टन छुट्टनलाल मीणा ने दी है, काला बादल ने मीणा समाज को आवाज़ दी है। ये कैप्टन छुट्टनलाल जी, काला बादल जी कांग्रेस में हुआ करते थे, इन्हीं की देन है कि इनको मीणा समाज को रिजर्वेशन मिला। और जब सबसे बड़ी बात हो, मैं डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी से एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी, जब बिरला जी की बेटी ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला बिना टेस्ट दिए, बिना एग्जाम फाइट किए, बिना इंटरव्यू दिए कैसे पास हो गई? आप जिस रिजर्वेशन को कह रहे हैं आपके, हम रिजर्वेशन को कोई खतरा नहीं होगा, हम रिजर्वेशन को आँच नहीं आने देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वही आँच है जो ये बैकडोर एंट्री है, ये आरक्षण को खतरा है। आप जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से निजी हाथों में जो चीज़ें दी जा रही है, वो रिजर्वेशन को खत्म करने का, अंजनी बिरला की जो सिलेक्शन है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसे पद पर आपने अपनी बेटी को पद का दुरुपयोग करते हुए, जहाँ कोई रिजर्वेशन होता तो शायद OBC का कोई बच्चा आ जाता, ST का कोई बच्चा आ जाता, SC का कोई बच्चा आ जाता। इसका मतलब क्या है? आप बैक एंट्री ऐसे तो सबको ही ले लो, फिर बंद कर दो, या RPSC UPSC सबको बंद कर दो, संविधान को। अरे तो कह रहे हैं, आज बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। उस संविधान को जिसने केवल ST SC को अधिकार नहीं दिए, उस संविधान ने जिसको इस देश को चलने का एक ट्रैक दिया, जिसने इस देश को चलने का दिशा दी, जिसने पूरे देश को कानून के हिसाब से चलना सिखाया, उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान, सीधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में मेरे को जो लग रहा है, ST SC माइनॉरिटी गुजर समाज ये तो 90% देगा, लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ देख रहा हूँ हाड़ौती में सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह और चल रहा शहर में कि किसने रघुवीर सिंह जी कौशल के परिवार को ठंडा
डंडे में लगाया, किसने ललित किशोर जी चतुर्वेदी की राजनीतिक हत्या की, किसने ब्राह्मण समाज को कमजोर किया, किसने राजपूत समाज को कमजोर किया। आज से 20 साल पहले इस हाड़ौती में, जब से मैं राजनीति समझने लगा हूँ, यहाँ इस कोटा में ब्राह्मण और राजपूतों की राजनीति में वर्चस्व था, उनकी राजनीति चलती थी। लेकिन उस समय मानवीय दृष्टिकोण से वो राजनीति करते थे। गाँव का व्यक्ति आता था तो उनको सम्मान मिलता था, चाहे ललित जी किशोर जी हो, भुने जी चतुर्वेदी हो, दाऊदयाल जी हो, रघुवीर जी हो, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, राजपूत समाज में जुझार सिंह जी हो, भरत सिंह जी हो, कोटा दरबार बरदराज सिंह जी हो, कोटा वो सांसद रहे। लेकिन अब जो राजनीति आ गई, आज एक चेहरा आपको ब्राह्मण चेहरा हाड़ौती में नहीं मिलेगा, एक चेहरा आपको राजपूतों में नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों में एक चेहरा बेचारा संदीप शर्मा, उसकी क्या हालात है सबको पता है, उसके साथ आए दिन हाथापाई करते बताए वो बिरला जी के छोटे भाई। आप हीरालाल जी नागर साहब को देख लो, धाकड़ हाड़ौती में सबसे बड़ा धाकड़ समाज है, सबसे बड़ी संख्या में इस हाड़ौती में धाकड़ समाज है। वो धाकड़ समाज ने सोचा था हीरालाल जी ऊर्जा मंत्री बन गए, अब तो हमारे घर बैठे डीपी आ जाएगी, घर बैठे खंभे मिल जाएंगे। लेकिन आज हालात ये हो गई कि कोई व्यक्ति अगर हीरालाल जी नागर के बाद डीपी लेना चाहता है, ट्रांसफार्मर लेना चाहता है, तो वो ये कहते हैं मैं बिरला जी से पूछूंगा। अरे बात सब नागर समाज को पता है कि जब तक बिरला जी को नहीं हटाएंगे, साइड नहीं देंगे, जब तक हीरालाल जी खुली राजनीति नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये जिस तरह का यहाँ सामाजिक वो बन रहा है, जिस तरह से इन्होंने कुछ राजनीति को अपने हाथों में लिया है, राजनीति को बिल्कुल कैप्चर करके हाड़ौती में, और कॉमर्शियल राजनीति किस तरह से, आप ये देख लो, बिरला जी का दिल्ली बम्बई रोड बन रहा है, इसमें केवल गिट्टी जाएगी तो बिरला जी की जाएगी। आम व्यक्ति को रेत की ट्रॉली नहीं मिल रही, आम व्यक्ति को एक बजरी का ट्रैक्टर नहीं मिल रहा, और इनके डंपर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, क्रेशर आपके चल रहे हैं। आपने बनास की जो बेचारा वो राजपूत समाज में जो थोड़ा बहुत काम करते थे मेघराज सिंह जी, उन पे ईडी डला दी, सीबीआई डला दी, और खुद ने उसको हथिया लिया। तो इनका ये मन है कि किस तरह से सत्ता का उपयोग करके और डरा धमका के लोगों को हटाया जाए और पूरे पैसा और पूरी इनकम हम कर लें। एक आखिरी सवाल है, ओम बिरला एक बहुत बड़ी ताकत है, देश में चौथी पोस्ट में, संवैधानिक पोस्ट में है, तीसरी पोस्ट में है, तो उनसे आप सामान्य रूप से किस तरीके से मुकाबला कर पाओगे एक बड़ी ताकत के साथ? देखो, मज़ा बड़े लोगों से लड़ने में आता है, और बड़े लोगों को से जब जीतते हैं तब अलग मजा है। और ये पक्का मान, कैसे मुकाबला होगा उनसे? बिल्कुल मुकाबला हो रहा है, मुकाबला जनता करती है, जनता आशीर्वाद देती है, जनता हमारी आवाज़ को सुन रही है। ये ईमानदारी की आवाज़ है, ये ईमानदारी की आवाज़ है। आज अगर मैं भी कोई गलत काम करता, काले कारनामे होते, तो मैं अमित शाह के खिलाफ बोलता क्या बिरला के खिलाफ बोल सकता था क्या? मैं जिन नेताओं के खिलाफ बोलता हूँ वो इतने पावरवर ताकतवर है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर्सनल सवाल है, हाँ। आप इतना बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं गलत काम नहीं करता ना। डरना किससे? डरते हैं ना, भगवान से डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं, जनता से डरते हैं। इनसे क्या डरना? डरे तो वो जो गलत काम करे, जो गलत कारनामे करे, गलत कार जिनके फैक्ट्रियाँ हो, गलत धंधे पानी हो। हम तो किसान आदमी है, गांव में खेत, यहाँ से जाएंगे, अभी गांव में खेती बाड़ी करेंगे। हमारा क्या लेंगे? खेत पे जाके वहाँ टापरी बनाएंगे, वहाँ सोएंगे, आराम से खेती बाड़ी करेंगे। ये थे युवा और दबंग नेता नरेश मीणा, जिनसे जो उम्मीद थी कि वो खुलकर बोलेंगे, आरोप खुलकर लगाते हैं, स्पष्ट वक्ता हैं और किसी से भी नहीं डरते हैं। पूरी तरीके से बात आपको बताई, पूरी बात आपने सुनी। अब चुनाव का माहौल है, चुनाव लोकसभा की रणभेरी बच चुकी है। अमित शाह 20 तारीख को कोटा आ रहे हैं। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला चलता रहेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जनता को तय करना है। समाचार प्लस के लिए कोटा से प्रणय विजय।